वेलकम माय चैनल न्यू स्टेप में सबका मैं स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे। ये आपके आफ्टरनून की रीडिंग है गाइस। हम कोशिश करेंगे देखने के लिए कि आज की टॉपिक है कि आप दोनों क्यों एक नहीं हो पा रहे, क्या रीज़न आ रहा है। ठीक है, तो ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। हम जानने की कोशिश करेंगे इस रीडिंग के थ्रू कि आप दोनों क्यों एक नहीं हो पा रहे हो, क्या वजह है, क्या रीज़न है। ठीक है, तो माइंडफुली होके इस रीडिंग को देखिए। ठीक है, क्या वजह है। क्या वजह है, आप क्यों एक नहीं हो पा रहे हो, क्या सब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप क्यों एक नहीं हो पा रहे। ये कार्ड पहले गिरा था इसलिए मैं ले लेती हूँ। ये सफेयर का कार्ड है। क्या रीजन आ रहा है। सेकंड कार्ड आया है 5 ऑफ वाटर का। क्वीन ऑफ फेयर, सेवन ऑफ वाटर, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रीमर। ठीक है, यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड है, उनके बच्चे हैं, बट ये जो थर्ड पार्टी है ये इनकी वाइफ या फिर हस्बैंड है, जिसके वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जिसके वजह से ये पर्सन ना उनको डिवोर्स देते हैं ना आपके साथ सेटलमेंट होते हैं, बट प्यार वो आपसे करते हैं। डेफिनेटली 100% ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ यार्थ का कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने लव लाइफ को एंड अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एंड ये पर्सन के लाइफ में मैरिड नहीं है, बट कोई फीमेल है इनके फैमिली से। ठीक है, इनके फैमिली से कोई फीमेल है जो नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक हो जाए। ये फीमेल इनके सिस्टर हो सकती है, इनके मदर हो सकती है, या फिर ग्रैंड मदर हो सकते हैं, या फिर इनके आंटी भी हो सकते हैं, बट फीमेल है जो आप दोनों को एक नहीं कर पा रहे, एक नहीं देख सकते। ये पर्सन, ये जो भी है पर्सन अपने आपके पर्सन को ये बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। ये पर्सन ये चाहते हैं कि वो जहाँ पर बोलेंगे वहाँ पर इनकी मैरिज हो, आपके साथ नहीं होने देंगे। ये पर्सन कुछ ना कुछ उनको ब्लैक मैजिक शायद करे हैं, या फिर कुछ अदर्स ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, कुछ हेल्थ का बहाना बना रहे हैं, या फिर कुछ इनसे प्रॉमिस ले लिए हैं। तो इसके वजह से आपके पर्सन और आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर जो निकल के आया है ये है कम्युनिकेशंस का, यानी कि आप दोनों का डेफिनेटली कम्युनिकेशंस का गैप। आप एक दूसरे को अपने फीलिंग्स को ठीक से यानी कि क्लियरली आप दोनों कम्युनिकेशंस नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हो। डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखो, लव में थोड़ा शक होना, थोड़ा आर्गूमेंट्स होना, ये कॉमन चीज़ है। ठीक है, वो जो जिससे प्यार करता है उसको खोने के लिए वो डरेगा,
बट यहाँ पर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्रिएट, एक दूसरे को आप समझ नहीं पा रहे। ऐसा एग्जाम्पल, आप एक चीज़ बोलते हो, आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे, वो बोलते हैं आप नहीं समझ पा रहे हो, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग का गैप हो रहा है, कम्युनिकेशंस का गैप हो रहा है, या फिर बहुत दिनों तक आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो, शायद वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस चीज़ का भी आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये भी एक रीज़न हो सकता है। एक दूसरे के लिए आप दोनों एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो। रिलेशनशिप में एक एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। एक सक्सेसफुल लव लाइफ बनाना है तो उसमें एडजस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के बात सुनना बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे को फीलिंग्स को महसूस करना एक चीज़ है, ठीक है। सिर्फ खाली प्यार कर देने से कुछ नहीं, उसका भी कुछ है, उसको भी मानना पड़ेगा। अभी मेरा कुछ यानी कि एग्जाम्पल पर आपका कुछ ट्रबल्स चल रहा है, तो उस चीज़ को उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, या फिर उनके कुछ सिचुएशंस का चल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपको वो चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ये चीज़ आप दोनों के बीच में नहीं है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारा क्रिएट हो रहा है, एक दूसरे के फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे हो ये। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर आप जो भी प्रॉमिस करते हो एक दूसरे से, वो प्रॉमिस नहीं कर पाते हो, यानी कि वो प्रॉमिस नहीं रखते। आपके पर्सन आपको बोले हैं कि 2 दिन के बाद मैं आपसे बात करूँगा, आपसे मिलने के लिए आऊँगा, यहाँ पर शायद वो प्रॉमिस वो तोड़ दे। वो आपको कुछ प्रॉमिस किए हैं, शायद वो तोड़ दे। आप कुछ प्रॉमिस किए हैं उनसे, वो प्रॉमिस आप नहीं रख पाते, हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में रहते हो, रिग्रेट में रहते हो, यानी कि हमेशा आप एक चीज़ जिसकी भी गलती हो, जो रिलेशनशिप को बचाना चाहता है, जिसकी भी गलती हो, बट एक दूसरे को झुक जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉरगिवनेस, आप एक दूसरे से उम्मीद रख के बैठते हो, मैं तो कुछ गलती नहीं करी तो मैं क्यों माफ़ी मांगूँ। आपके पर्सन भी सेम चीज़ सोच रहे कि मेरे से तो कुछ भी गलती नहीं हुई, आप तो गलती किए, आप क्यों माफ़ी नहीं। डिसअपॉइंटमेंट यानी कि, और एक चीज़ यहाँ पर वेरी इम्पोर्टेंट है कि आप हो या फिर आपके पर्सन हो जो वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ का टेंशन, तो आप दोनों मिले तो आप मेरे को कब कमिटमेंट दोगे, कब मेरे से शादी करोगे, तो ये एक आर्गूमेंट हो जाता है, जिसके वजह से माइंड एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो माइंड काम करना बंद हो जाता है, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे से आर्गूमेंट्स में रहते हो हमेशा, ठीक है। ये एक पॉइंट भी है, रीजन है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन या फिर आपके पास बहुत सारे चॉइसेस है। आज चॉइसेस है, आप कभी कभी बोल देते हैं हाँ मेरे पास तो बहुत सारे चॉइसेस है, आप नहीं तो कोई भी मिल सकते, शायद चॉइसेस के वजह से, या फिर यहाँ पर एज गैप के वजह से, शायद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उनकी एज ज़्यादा हो गई है, आपकी एज कम हो गई है, या फिर आपकी एज ज़्यादा हो गई है, उनके एज के भी प्रॉब्लम होता है, जिसके वजह से खुद ही अपने आप में एक क्वेश्चन आता है कि शायद मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता, वो शायद आप भी सोचते हैं कि वो मैं उसके लिए डिजर्व नहीं करता, वो लाइफ आगे देखिए, शायद ये एक एज गैप का भी होता है। या फिर आप बहुत सारे खूबसूरत बहुत ज़्यादा हो, आपके पर्सन खूबसूरत नहीं है, तो सोच रहे कि अभी मेरा तो एज हो जाएगा तो फिर मैं इसके साथ आगे कैसे इसको खुशियाँ दूँ, इसको कैसे आगे अपने लाइफ में कैसे इमेजिन करूँ, ये भी एक रीज़न होता है जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो। बहुत सारे या फिर आपके बहुत सारे चॉइसेस आ गए हैं, या फिर आपके पर्सन है, आपके घर वाले और कोई रिश्ता है वो भी गुड है आपके लिए, सही है। आप वो चॉइसेस में खुद ही एक दूसरे के लिए सोचते हो कि मैं मेरे पर्सन को चुनूँ या फिर घर वाले जिसको चुने हैं उसको चुनूँ, ये भी एक होता है, जिसके वजह से शायद अभी आपके पर्सन रेडी नहीं है आपको कमिटमेंट देने के लिए, बट आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं मैरिज के लिए, तो आप वो प्रेशर अपने पर्सन के ऊपर सुना देते हो, तो जिसके वजह से आपकी और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ पर है एक बिलीफ,
मैं पहले बोल दी थी, अंडरस्टैंडिंग बिलीफ आप दोनों के बीच में नहीं है। एक दूसरे को डेफिनेटली प्रोटेक्ट करते हो, बट जब भी शायद आपके पर्सन को जब भी आपकी ज़रूरत हो, शायद आप उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हो, या फिर आपके पर्सन को जब भी आपकी ज़रूरत होता है आप अवेलेबल नहीं रहते हो, कि आपको जब भी आपके पर्सन की ज़रूरत होती है आपके पर्सन अवेलेबल नहीं रहते। ठीक है, तो ये एक चीज़, ठीक है। या फिर कहीं कोई तीसरा के वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप भी ख़राब हो जा रहा है। देखेंगे और क्या आता है। ये रीडिंग आपके साथ जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, ये चीज़ आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा है कि नहीं। ठीक है, एस ऑफ फायर का कार्ड आया है। एक्शन, आप एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हो, या फिर आपके पर्सन एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, या फिर आप अभी रेडी नहीं हो अपने लाइफ को जीने के लिए इस पर्सन के साथ आगे, क्योंकि आप चाहते हो अभी थोड़ा एंजॉय करा जाए, अपने कैरियर को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाए, अपने कुछ अभी आप फ्रीडम चाहते हो, अभी आप मैरिज नहीं चाहते हो, आप फ्रीडम चाहते हो, एक्शन नहीं लेना चाहते हो एक दूसरे के लिए, ये भी एक चीज़ होता है। या फिर आपके पर्सन को आप मांग रहे हो कमिटमेंट, फिर भी आपके पर्सन उसके लिए रेडी नहीं है, अभी आपको वेट करने के लिए बोल रहा है। अभी शायद आपके पर्सन बोल रहा है मेरी लाइफ में और कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी पाना है, मेरे गोल्स को पाना है, उसके बाद मेरे को मैरिज करना है, ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ डेफिनेटली आप दोनों के रिलेशनशिप में एक नहीं होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, सक्सेस, बट यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है, एक दूसरे के लिए यानी कि स्टैंड लेने के लिए सपोर्ट। शायद यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपके पर्सन आपका सपोर्ट नहीं ले पा रहे हैं, जिस टाइम इनको सपोर्ट लेना चाहिए ये सपोर्ट शायद नहीं ले पा रहे हैं। उस गिल्टी का आपको फील हो रहा है कि मेरे लिए वो स्टैंड क्यों नहीं ले पा रहे, कब वो स्टैंड लेंगे, ये शायद आप बार बार आप अपने पर्सन को बोलते हो तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो भी पर्सन है ये शायद एक रेपुटेड पर्सन है, हाई अथॉरिटी में वर्क कर रहे हैं, या फिर इनके फैमिली रिच हैं जिसके वजह से आप दोनों के बीच में ट्रेडिशनली इशू आ रही है, या फिर ये भी बोल सकते हैं शायद आप इनके बराबरी के नहीं हो, शायद इनकी नेम फेम बहुत ज़्यादा है जिसके वजह से ये पर्सन भी एक सक्सेसफुल के पर्सन है, शायद इनकी जो पोस्ट है ये कोई गवर्नमेंट जॉब करे वहाँ पर ये हाई अथॉरिटी में है, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ये डरते हैं, शायद क्या कुछ बोल देंगे, शायद ये भी कुछ रीजन्स है। ठीक है, जिसके वजह से आप दोनों एक नहीं हो पा रहे, ये कुछ रीजन्स मैं बोली हूँ। तो आपके साथ ये रीडिंग कितना आपके साथ रेजोनेट किया, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी तो भी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, ग्रैटिट्यूड अपना शो करिए। थैंक यू।